स्वागत है आपका स्टडी फास्ट के आपके इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। इस चैनल के अंतर्गत आपको यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस, लोअर सबऑर्डिनेट और यूपी टीईटी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से संबंधित मॉक टेस्ट की सीरीज़ लगातार फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध कराई जा रही है। इसी टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत इस टेस्ट सीरीज़ का 5वां संस्करण हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा है, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की और किस नाम से जाने जाते हैं। पहला ऑप्शन हमारा है वज्रपाणि, पद्मपाणि, मंजूषी, मैत्रेय। तो आपको अवलोकन करा दें कि अवलोकितेश्वर महायान बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है और इसका दूसरा नाम पद्म पाणि भी होता है। तो इसका हमारा सही यहाँ ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं। पहला इसका ऑप्शन है रूपक, करशापड़, दीनार, पड़। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पड़। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के को पड़ कहा जाता था। अगला हमारा क्वेश्चन है, सामान्य क्रियाशील स्त्री के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है। 30 ग्राम, 55 ग्राम, 70 ग्राम, 46 ग्राम। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा 46 ग्राम। एक्टिव क्रियाशील वुमन के लिए डेली इनटेक ऑफ प्रोटीन शुड बी 46 ग्राम। सामान्य क्रियाशील पुरुष के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए। 46 ग्राम, 55 ग्राम, 70 ग्राम, 40 ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 55 ग्राम। निम्नलिखित में से किस एक राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। कालसी, रुग्निमदेई, मास्की, कलिंग। तो अशोक के रुग्निमदेई अभिलेख में अशोक का नाम अशोक वर्धन बताया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट झोरा, सेकंड विधि, रौफ, सुइसनी। तो आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत अवगत करा दें कि जो झोरा लोक नृत्य है ये उत्तराखंड का है और ये विधि न होकर विधि इसको कहा जाता है। ये विधि आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। सुइसनी लोक नृत्य राजस्थान का है और यहाँ पर रौफ ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रौफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कमला दास ने लिखी है। इसके ऑप्शंस हैं विटनेस द नाइट, द रेड डेविल, अर्थ एंड एसेज, टू नाइट विद सेवेज राइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू नाइट विद सेवेज राइट। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। अगला क्वेश्चन हमारा है, कार्ल बेंज, सर फ्रैंक व्हिटल, थॉमस सेवरी, माइकल फैराडे। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा सर फ्रैंक व्हिटल। साउथ साउथ संवाद निम्नलिखित से किससे जुड़ा है। विकासशील देशों में सहकारिता से, शस्त्र सम्मेलन से, विकसित तथा विकासशील देशों के बीच शिखर बैठक या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकासशील देशों में सहकारिता, ऑप्शन ए। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी। विजय केलकर समिति कर सुधारों से संबंधित थी। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
संसार में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? बछेंद्री पाल, जुंको ताबेई, योको ओनो, आंग सुंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जुंको तबेई। अगला क्वेश्चन है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन, बिंदुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। बाणभट्ट ने कादम्बरी की रचना की थी। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? मरुस्थल, महासागर, पर्वत, वन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा मरुस्थल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है? परावर्तन से, अपवर्तन से, व्यतिकरण से या फिर प्रदीप्ति से। तो लैम्बर्ट का नियम प्रदीप्ति से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रवाल भित्तियां समुद्री प्रतिरूप हैं? शीतोष्ण वनों की, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की, सवाना की, गल्फ भूमि की। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ है, ध्वनि से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? एनाटॉमी, एकॉस्टिक्स, एल्केमी, एस्ट्रोनॉमी। तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ध्वनि से संबंधित अध्ययन करने वाली शाखा को एकाउंटिक्स कहा जाता है। तो इसका यहाँ सही आंसर हो जाएगा बी। अगला यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है? एसिटिक एसिड, सल्फर यौगिक, फ्लोरीन यौगिक, क्लोरो यौगिक। तो लहसुन की विशेष गंध का कारण सल्फर कंपाउंड्स होता है। इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सैन्य विभाग का प्रमुख था? दीवान, मीर बख्शी, मीर समन, बख्शी। तो अकबर के रिकॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत जो सैन्य विभाग का गठन किया गया था, उसके प्रधान को मीर बख्शी कहा जाता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? मेंथेनॉल, यूजेनॉल, मेथेनॉल, बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा यूजेनॉल। हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये वरीयता क्रम है। अगला क्वेश्चन है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? जनरल हेनरी प्रेंडरगास्ट, कैप्टन स्लीमैन, कैप्टन रॉबर्ट पेम्पटन, अलेक्जेंडर्स बांस। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन बी। अलमाटी बांध किस नदी पर है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। तो आपको अलमट्टी बांध के बारे में थोड़ा अवगत करा दें। अलमट्टी बांध को हम लाल बहादुर शास्त्री बांध भी कहते हैं। यह बांध कृष्णा नदी पर बनाया गया है। यह बांध कर्नाटक में स्थित है। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी। नोमैडिक एलिफेंट कुछ समय पूर्व भारत में आयोजित एक संयुक्त
अभ्यास था भारत और चीन के बीच, यूएसए के बीच, रूस के बीच, मंगोलिया के बीच। तो नोवैडिक एलिफेंटा एक सैन्य युद्धाभ्यास है जो कि प्रत्येक वर्ष भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मंगोलिया। निद्रालु व्याधि रोग की वाहक है वेक्टर, सिक्ता मक्खी, घरेलू मक्खी, फल मक्खी, सीसी मक्खी। तो यहाँ इसका सही आंसर हो जाएगा सीसी मक्खी। डायनासोर कितने वर्षों से विलुप्त हैं? लगभग 25 मिलियन वर्ष, लगभग 65 मिलियन वर्ष, लगभग 100 मिलियन वर्ष, लगभग 135 मिलियन वर्ष। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा लगभग 65 मिलियन वर्ष। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पर है, तुल्यकाली उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण से उत्तर। तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व, लाइक दिस। तुल्यकाली उपग्रह के बारे में आपको अवगत करा दें कि तुल्यकाली उपग्रह एक ऐसा उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत तल में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है तथा जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। ऐसे उपग्रह को तुल्यकाली उपग्रह कहा जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टील में। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो लेने वाला अंतरिक्ष यान था? वाइकिंग प्रथम, वाइकिंग द्वितीय, लूना तृतीय, मैराइनर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लूना तृतीय। अगला क्वेश्चन है, शिकार पर भक्ष्यों या बाधाओं का पता लगाने के लिए अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्रकीर्णन, ध्वनि प्रतिध्वनि निर्धारण। तो इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 76 का ऑप्शन डी, ध्वनि का प्रतिध्वनि निर्धारण। दोस्तों, आपको याद दिला दे, हमारे चैनल पर लगातार यूपी जीके से संबंधित जीके को लगातार अपलोड किया जा रहा है। साथ ही यूपी लेखपाल, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम तथा यूपी पुलिस से संबंधित वीडियो की एक मॉक टेस्ट डेली बेसिस पर लगातार जारी की जा रही है तथा इस चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अनेक प्रकार की न्यूज़ तथा अनेक प्रकार की गवर्नमेंट जॉब से संबंधित जानकारी, न्यूज़ आपको लगातार दी जा रही है। इसलिए इस चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अपने मित्रों को भी इस चैनल के बारे में शेयर करके बताइए। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसको गज़लों का जनक कहा जाता है? मिर्ज़ा गालिब, अमीर खुसरो, कबीर, बीरबल। तो गज़लों का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का मुख्य पर्व है? गोवा, बिहार, असम, उड़ीसा। गोवा असम का मुख्य पर्व है। इसका आंसर
सी हो जाएगा। 3 बीघा जमीन किससे संबंधित है? असम से, त्रिपुरा से, मेघालय से, पश्चिम बंगाल से। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल किस महिला की आत्मकथा है? नरगिस दत्त, अमृता प्रीतम, लता मंगेशकर, पीटी उषा। तो गोल्डन गर्ल पीटी उषा की आत्मकथा है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीटी उषा। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की? तूतीय हिंद, कैसरे हिंद, जिल्ले इलाही, दीन इलाही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिल्ले इलाही। अपनी शक्ति को केंद्रित करने के बाद बलबन ने जिल्ले इलाही की उपाधि धारित की थी। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? संवेग, दाब, ऊर्जा, कार्य। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनको प्रदर्शित करने के लिए या जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो ऐसी राशि यहाँ पर हो जाएगी संवेग। अगला क्वेश्चन है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकी कंप्यूटर में क्या था? ट्रांजिस्टर, वाल्व, क्रोड स्मृति, अर्धचालक स्मृति। तो पहले के ट्रांजिस्टरों में वाल्व होता था। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है? आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर, एक्सेस। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, आउटलुक। कठोर स्टील में होता है 2 से 5% कार्बन, 0.5 से 1.5% कार्बन, 0.12, 0.4% कार्बन, 0.012, 0.04% कार्बन। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0.5 to 1.5% कार्बन। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना पत्थर और ग्रेफाइट, चूना पत्थर और मृत्तिका, चाक और ग्रेफाइट, मृत्तिका और ग्रेफाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चूना पत्थर और मृत्तिका। कांच होता है अतिशीतित ठोस, अतिशीतित द्रव, अतिशीतित गैस या अतितप्त द्रव। कांच एक प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच में सिलिका अर्थात SiO2 75% पाया जाता है। वहीं कांच में Na2O और CaO भी पाई जाती है। तो इसका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अतिशीतित द्रव, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखे गए सांविधिक न्यूनतम से अधिक रिजर्व कहलाते हैं? नकदी रिजर्व, जमा रिजर्व, बेसी रिजर्व, क्षणिक रिजर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 88 का सी, बेसी रिजर्व। अगला और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन ये है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन प्राधिकृत है, अर्थात कौन ऑथराइज्ड है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, भारतीय स्टेट बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी। तो दोस्तों, आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही मॉक टेस्ट पाने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताइए। यदि आपको गवर्नमेंट जॉब से संबंधित किसी प्रकार की सूचना प्राप्त करनी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप
को गवर्नमेंट से जॉब से संबंधित किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न में हैं आप, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको तुरंत ही उसका समाधान प्रोवाइड कराएंगे। 8299880884। याद रखिए केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल नहीं। थैंक यू।